वहाँ पे अब मैंने आपको लहसुन कहा था और मैंने आपको कैमल का मूत्र कहा था, ऊँट का मूत्र, तो ऊँट का मूत्र काम आएगा वहाँ पे, है ना। तो आपने पहले बिल्डिंग को क्या करना है, आपने वहाँ पे कैमल मूत्र का एक घेरा बनाना है उस बिल्डिंग के आजू बाजू में लेके, है ना, कैमल मूत्र का, है ना। और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि जो गढ़ बन जाता है ना वो हटते नहीं हैं। जैसे किसी माफिया ने कोई ज़मीन को दबा लिया हो, है ना, रोक लिया हो, तो इतनी आसानी से छोड़ देगा कोई? हर कॉन्टेक्स्ट में समझा करो, आप सोचा करो, उसको कोरिलेट करना सीखो। आप किसी बात से भी कोरिलेट करना सीखो कि क्या इजी बात लगती है इतनी, तो उसको वो जो गढ़ बन गया वो जाना नहीं चाहेगी वहाँ से, क्योंकि वो एरिया बन गया ना। जब हम जंगल में जाते हैं तो जानवरों को लगता है ये हमें मारने आया है, क्योंकि जंगल तो इसका घर नहीं है ना। ये पहला इंसान ऐसा देखा है तो वो हमें जानवर समझते हैं, ये अजीब सा जानवर ऐसा कहाँ से आ गया, है ना, हमारे घर को नुकसान करेगा या हमें भगाएगा, तब उसके ऊपर हमला करते हैं ना वो। तो घर बन गया ना उसका, तो हमला करेंगे ना वो नेगेटिव एनर्जी भी आपके ऊपर। तो आपने प्रोटेक्शन कर देनी है। अब हमने यहाँ भगाना है, यहाँ पे छत उड़ा के 1-2 महीने के लिए भूल जाओ। वो गर्मियों के दिन होने चाहिए, बरसात के दिन नहीं होने चाहिए। वो तेज़ गर्मियों के दिन होने चाहिए। उसके ऊपर छत उड़ा देनी है, सारी छतें उड़ा दो उसकी, क्योंकि वो खंडर बिल्डिंग तो तोड़ के ही बनाएगा ना। तो छत उड़ा के, रोज़ सूर्य की रोशनी पड़ रही है ना, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती रोशनी, क्योंकि उनका घर ही नहीं है ना रोशनी, उनका घर तो अंधेरा है जहाँ वो पनपे, जहाँ उनकी पुश्तें पनपे। तो आपने छत तोड़वा देनी है। अगर आप कहो कि कोई सीजन ऐसा है कि धूप नहीं आ रही, तो फिर छत तोड़वाने के बाद ना जो फ्लड लाइट होती है ना, तेज रोशनी वाली, तो तेज रोशनी वाली देखो, आपके पास उपाय सभी बता रहा हूँ, मौके पे दिमाग आपका कैसे चलेगा ये आप ही जानो। तो फ्लड लाइट कहें तो अब आप कह दो कि सर ने तो धूप कहा था, यहाँ तो धूप 6 महीने नहीं निकलनी, तो फ्लड लाइटें ऑन कर देना सभी तरफ, है ना। ऑन करने के बाद फिर धीरे धीरे उसकी बिल्डिंग को और श्योर कर लेना उसकी पुरानी ईंट एक भी ना रह जाए, पुरानी ईंट एक नहीं रहनी चाहिए। और मिट्टी को आपको 11 फीट तक खोदना ही पड़ेगा। और मिट्टी फिर 5 प्रकार की मिट्टी लाके डालेंगे आप। उसके बाद उसका पूजन करवाएंगे पंडितों से, सभी तरफ उस पंडितों की टोली को बिठा देना है पूजन करवाने के लिए। पूजा करते रहो 11 फीट तक मिट्टी बदलनी ही बदलनी है आपने, ये बदल देना उसकी, क्योंकि आपके पास वो सरमाएदार है ना, सब आप उसको चलाने के लिए सभी कर रहे हो ना। तो मिट्टी 11 फीट तक खोद के दूर कहीं गिरवा देनी है आपने, है ना। उसमें से कील कांच कुछ भी मिल जाए वहाँ पे रहने नहीं देना आपने। अगर 11 फीट तक भी आपको तसल्ली ना हो ना, तो फिर भी खुदवा देना आप, क्योंकि वो जो भी बिल्डिंग बनाएगा उसकी बेसमेंट तो बनाएगा। पूछ लेना उससे, बेसमेंट बनाना चाहते हो ना, तो बेनिफिट हो जाएगा उसको, है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट कई लोगों को सीधी पड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग बनानी होती है ना, वो पुरानी बिल्डिंगों की मिट्टी खोदते हैं ना, तो बेसमेंट बनानी होती है उन्होंने, मॉल नीचे बनाना होता है, तो उनको ये अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट ठीक हो गया, क्योंकि उनके कुछ कर्म ऐसे होते हैं, वो मिट्टी अपने आप ही दूर हो जाती है। पर आपने श्योर करना है वहाँ पे कोई भी कांच का, कील का, लक्कड़ का टुकड़ा मत रह जाए, है ना, गंद ना रह जाए वहाँ पे। तो ये हटाने के बाद फिर आपने नई मिट्टी 5 प्रकार की, मैंने कहा था ना 5 प्रकार की मिट्टी मिक्स करके वहाँ डलवा देना आप। उसके बाद फिर आपने पंडितों की टीम को बिठा देना कि संकल्प अग्नि हवन कुंड, वहाँ पे मैंने तांबे का कहा था ना, तो अग्नि कोण में तांबे का कुंड रख के या सेंटर पार्ट पे रख के उनको पंडितों से आप शब्द मंत्र चलते रहें। यहाँ पे गंगा जल, धुआं, हवन का धुआं फैलेगा ना, तो वो करना है। और पंडितों से जाने से पहले अगर कोई गाय मिल जाए आपको या बीच में मिल जाए, तो गाय बछड़े के साथ आप एक आधा महीने के लिए रख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो उसका मूत्र हो, उसकी फेन होती है ना, झाग होती है खाने से, वो गिरती है साथ में पानी के साथ मिलती चली जाती है, तो भी वहाँ पे ऊपरी नहीं चीज आती कोई भी। सर पंडितों की टोली में 11 पंडित होने चाहिए? 11 रख दो, 5 रख दो, 3 रख दो, 1 रख दो, पर 11 रख दोगे बड़ी है। 11 की एक फिगर होती है, बड़ी जबरदस्त होती है, 1.25 बन जाता है ना, ये 11 मीन 1.25 बन गया। ये 10 के बाद 1 मिल गया तो 11 रुपये देते हैं, शगन के तौर पर देते हैं ना। तो 11 की फिगर, कभी कुछ समझना है तो 11 कर दो, तो 11 की फिगर में बिठा दो, क्योंकि सरमाएदार तो है, पैसे खर्च लेगा, शुद्ध ही कर रहे हो ना, कल को उसका बिजनेस चल पड़े।